हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। देखिएगा, फटाफट हमने कई बार आप लोगों से कहा है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, थोड़ा सा आप सहयोग करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप हमारा जितना सहयोग करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम आपसे प्रोवाइड करेंगे। हमने आपसे कुछ मांगा नहीं, बस एक काम हमने बोला है आपको कि जितने भी लोग हैं वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, थोड़ा सा सहयोग कर दीजिएगा। आप थोड़ा सा हमारा सहयोग करेंगे तो हम अच्छे से अच्छे कंटेंट यहाँ बच्चों को प्रोवाइड कराएंगे। इसी के साथ में चलिएगा, हम चलते हैं अपने टॉपिक में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू। आइएगा, जैसे हमने बताया था दर्पण में हमने दर्पण, समतल दर्पण बता दिए थे। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। अब समतल दर्पण हम पढ़ा रहे थे। समतल दर्पण में हमने बताया था कि समतल दर्पण के 5 गुण हमने बताया था, पांचों हमने आपको याद करा दिया था अच्छे तरीके से। अब आइएगा, उन्हीं पे हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह क्या रहा है कि एक लड़का 4 मीटर पर सेकंड की वेग से 4 मीटर पर सेकंड की चाल से दर्पण की ओर जा रहा है। दर्पण की ओर जा रहा है। 8 सेकंड बाद, ध्यान, 8 सेकंड बाद उसने देखा उसका प्रतिबिंब दर्पण के 20 मीटर अंदर दिखाई पड़ रहा है। दर्पण के 20 मीटर अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो लड़के की शुरुआत से दर्पण के बीच की दूरी बताइए। का क्वेश्चन को देखिए, एक लड़का है 4 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या है, दर्पण की ओर जा रहा है। 8 सेकंड बाद उसने क्या देखा कि उसका प्रतिबिंब कहां, दर्पण के 20 मीटर अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो लड़के की शुरुआत से शुरुआत से लड़के तथा दर्पण के बीच की क्या करना है, दूरी बताना है। यानी अब चलिएगा क्वेश्चन को देखेंगे। यानी एक लड़का जो है वो 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था। वो चला तो उसने देखा, कब देखा, 8 सेकंड बाद उसने क्या देखा, उसका प्रतिबिंब जो है दर्पण के कितना अंदर बन रहा है, 20 मीटर। यानी कि अगर 20 मीटर अंदर बन रहा है तो 20 मीटर क्या होगा, बाहर भी होगा। दिखाई पड़ा तो पूछा है कि लड़के की शुरुआत से तथा दर्पण के बीच की दूरी बताइए। मान लीजिए, हम मान लेते हैं कि दर्पण हमारा यहां था, दर्पण हमारा यहां है। अब दर्पण से का 20 मीटर अंदर दिखाई पड़ रहा था, यानी कि 20 मीटर क्या हो जाएगा, बाहर भी। भाई, क्योंकि अभी हमने बताया था कि दर्पण के अंदर जितना होगा उतना ही क्या होगा, दर्पण के बाहर। दूरी दर्पण के अंदर जितनी होगी उतनी ही दूरी क्या होगी, दर्पण के बाहर होगी। अब 20 मीटर बाहर हो गया। अब कह रहा था कि एक लड़का है, ये चल रहा था। अब मान लीजिए हमने माना कि लड़का जो है ई है, देखो भैया खड़ा है बढ़िया से टोपा लगा के, इस चलना शुरू किया। अभी क्या है, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था ना। अभी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था। 8 सेकंड बाद, यानी यहां पहुंचा था, 8 सेकंड बाद उसने क्या देखा, यानी भाई 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चला था तो कुछ दूर चला होगा, यहां से चला, कुछ दूर चला। अब कितना चला हमको भी नहीं पता है कितना चला है।
कितना चला, 8 सेकंड बाद, यानी यहाँ पहुंचा था। 8 सेकंड बाद उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब का है दर्पण के 20 मीटर अंदर दिख रहा, यानी कि 20 मीटर अंदर, तो 20 मीटर क्या हो जाएगा बाहर, यानी कि लड़का यहीं पहुंचा था। यहाँ वो पहुंचा था तो क्या देखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के 20 मीटर अंदर और 20 मीटर बाहर। अब यानी कि यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो हमें पता चल गई, लेकिन हमें क्या करना है, दर्पण तथा व्यक्ति के बीच की क्या करना है, दूरी बताने। इतनी दूरी तो हमें पता है, इतनी दूरी तो हमें पता है, लेकिन ये पूरी दूरी हमको, यानी कि इतनी पता है तो इतनी हमें निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, अब देखिएगा चाल बराबर में क्या होता है, दूरी बटे समय। चाल बार, अब सॉल्यूशन में चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखो, अब कहा है कि दूरी बराबर, अब हमको तो दूरी नहीं निकालना है भाई, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर चाल गुणे समय लिख सकते हैं, बोलो भैया बताओ। चाल बराबर दूरी बटे समय, तो दूरी बराबर में चाल गुणे समय लिख सकते हैं। अब दूरी बराबर चाल कितनी थी, 4, समय कितना था, 8, 8 चौके 32, दूरी कितनी आई, 32, यानी कि अब दूरी कहाँ की निकली, यहां से यहां के बीच की दूरी कितनी, 32 मीटर। और वो पूछा का है कि टोटल दर्पण से लड़के की शुरुआती बिंदु के बीच की दूरी कितनी है, तो 32 यहाँ है और 20 यहाँ है, टोटल दूरी कितनी आ जाएगी, 32। देखो कुल दूरी कितना भैया, 32 मीटर अभी हमने निकाला और 20 मीटर वहां का था, 32 20 कितना हो जाएगा, 52 मीटर, यानी कि कुल दूरी कितना निकल के आए, 52 मीटर। देखो कैसे, अब लड़का जब चला था 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था, 8 सेकंड बाद उसने देखा था, यानी कि 8 सेकंड कुछ दूर चला रहा होगा, कुछ दूर यानी यहां तक चला, तो उसने देखा उसका प्रतिबिंब का है दर्पण के 20 मीटर क्या बन रहा था, अंदर बन रहा था। जब उसका प्रतिबिंब 20 मीटर अंदर बनेगा, तो जब 20 मीटर अंदर बनेगा तो 20 मीटर बाहर भी तो होगा, क्योंकि अभी हमने बताया था कि दर्पण से जितना दूरी पे होगा उसका प्रतिबिंब दर्पण के उतना ही क्या होगा, अंदर बनेगा, यानी जितना दर्पण से दूरी होगी अंदर भी उसका प्रतिबिंब उतना। तो उसने देखा दर्पण के 20 मीटर अंदर बना था, तो दर्पण से 20 मीटर बाहर रहा होगा, तभी तो दर्पण के 20 मीटर, यानी कि यहाँ के बीच की दूरी 20 मीटर हो गई। अब यहां से हमने देखा का कि जहां से चलना शुरू किया तो हमने कहा देखा चाल बराबर में होता का है दूरी बटे समय, हमको दूरी निकालना है, तो दूरी बराबर में क्या हो जाएगी, चाल गुणे समय। अब चाल बराबर, अब देखो चाल गुणे समय, अब देखो चाल कितनी थी, 4 मीटर पर सेकंड की चाल से चल रहा था, समय कितना लिया था, 8 सेकंड, 8 चौके कितना हो गया, 32, यानी कि लड़के के यहाँ तक 8 सेकंड के बीच की दूरी कितनी, 32 मीटर चला था। अब कुल दूरी ये 20 मीटर थी, ये 32 मीटर, 20 + 32 कितना हो गया, 52, यानी कि कुल चली गई दूरी कितनी थी, 52 मीटर। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नोट कर लीजिएगा, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, एक लड़की 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही थी। अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब
अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के 30 मीटर अचानक उसने देखा कि उस एक लड़की 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही थी। अचानक एक 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही थी ना। 8 सेकंड बाद 8 सेकंड बाद अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के 30 मीटर अंदर दिखाई पड़ रहा है। तो लड़की तथा दर्पण के बीच की दूरी बताइए। लड़की की शुरुआत से तथा दर्पण के बीच की दूरी बताइए। अब क्या करें, एक लड़की है जो क्या करे 15 मीटर पर सेकंड की चाल से क्या है दौड़ रही है। 8 सेकंड बाद वह क्या देखती है, अचानक वह एक लड़की जो थी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से दौड़ रही थी। 8 सेकंड बाद उसने अचानक देखा कि क्या उसका प्रतिबिंब जो है ना कि दर्पण के 30 मीटर अंदर दिखाई, वो दौड़ रही थी। 8 सेकंड बाद अचानक उसने देखा कि उसका प्रतिबिंब का दर्पण के 30 मीटर अंदर क्या है दिखाई पड़ रहा था। तो पूछा क्या कि भैया उस लड़की की शुरुआत से दर्पण के बीच की दूरी बता दीजिए कि लड़की दौड़ कहां से रही थी। जब वो दौड़ रही थी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से वो दौड़ी, और 8 सेकंड बाद उसने अचानक देखा कि उसका प्रतिबिंब दर्पण के क्या है 30 मीटर, ये दर्पण था 30 मीटर अंदर दिखाई पड़ रहा था। तो अब लड़की दौड़ी कहां से, दौड़ना कहां से शुरू की थी, जहां से वो दौड़ी थी और दर्पण के बीच की पूरी दूरी बता दीजिए। हाँ, यहां से लड़की दौड़ी थी, जहां से वो दौड़ी थी उसके बीच की क्या करना है, दूरी बताना है। तो चलो कैसे बताएंगे, देखो पहले ध्यान से। अब मान लो ये दर्पण है हमारा। अब इसका प्रतिबिंब कहां बना था, 30 मीटर अंदर बना था ना जी। 30 मीटर जब अंदर बना था तो 30 मीटर कहां हो जाएगा, बाहर ना आ जाएगा, क्योंकि 30 मीटर जब जितना अंदर है उतना क्या है, बाहर है। 30 मीटर अंदर देखी थी, 30 मीटर बाहर दूरी पे पहुंची थी, वहां से देखी थी। अब यहाँ ही पहुंची थी 8 सेकंड बाद। तो यहाँ जब पहुंची तो क्या देखी बजाय, इसका प्रतिबिंब दर्पण के 30 मीटर अंदर बन रहा था। तो आप देखो यहाँ पहुंची थी। अब एक आ देखी, तो जब यहाँ पहुंची थी, अब ये चल कहाँ से रही थी, अब देखो ये यहाँ है, यहाँ से ये चल रही थी। देखो बढ़िया से लिपस्टिक विपस्टिक लगा के एकदम बढ़िया से खड़ी है। यहाँ से ये चलना प्रारंभ कर रही थी, ये देखो। अब यहाँ से ये क्या बाल भी इसको लगा दो बढ़िया से भाई। देखो यहाँ से क्या बाल लगा दो, नहीं जो बच्चियां होंगी वही कहेंगे सर जी हमको टकला बना दिए हैं। जो बच्चियां बैठी हैं अभी वो कहेंगी कि अरे सर जी क्या कर दिए हैं कि टकला बना दिए, भी तो फायर हो जाएंगी, तुरंत ही लगेंगी जो है किताब उताब फेंकने के। अरे सर जी हमको टकला का है कर दीजिए। अब अच्छा अगर किसी लड़की को टकला बोल दो तो भी तो समस्या है ना। तो भाई बच के रहो, टकला वकला ना बोला करो, नहीं तो तुमको ही मार के पता चला तुमको ही टकला बना दे। तो इसलिए आ जाओ। अब यहाँ से ये चल रही थी, एका 15 मीटर पर सेकंड की चाल से चली थी, यानी कि एक कहीं से चली थी 15 मीटर पर सेकंड की चाल से ये क्या कर रही थी, चल रही थी। 8 सेकंड बाद यह देखी, यानी कि यहाँ का ये 8 सेकंड का समय था। जब यहाँ ये पहुंची थी तो समय कितना था, 8 सेकंड का था। 8 सेकंड का समय था। इसने देखा का दर्पण के 30 मीटर इसका प्रतिबिंब क्या हो रहा था, दिखाई पड़ रहा था। अब देखो
अब यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी तो पता है, लेकिन कुल दूरी लड़की कहाँ से है दर्पण के बीच की दूरी हमको क्या करना है, बताना है। यानी कि आधी दूरी पता है, आधी दूरी हमको क्या करना है, निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, देखो सूत्र होता है, हमने पढ़ा है का चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर में होता है क्या है, दूरी बटे समय। अब देखो दूरी बराबर में क्या हो जाएगा, दूरी बराबर में हो जाएगा चाल गुणे समय, चाल गुणे समय हो जाएगा। अब चाल कितनी थी भैया बताओ, चाल कितनी थी उसकी 15 गुणे समय कितना था, देखो अब दूरी कितनी आ गई बताओ, 15 अट्ठे बताओ 120 बताओ ना। अब देखो यहां से देखो, अरे भाई देखो 8 पंचे 40, जीरो हाथ लग 4 8 4 12 120 निकल के आया कि नहीं। अरे सीधा देखो 5 अठे 40 के जीरो हाथ लगा 4 8 का 8 8 4 12, दूरी कितना निकल के आई 120। अब ये कहां से निकल के आई, जहां से वो चल रही थी 8 सेकंड की दूरी कितना आ गई 120 मीटर। अब कुल दूरी हमको बताना है, तो कुल दूरी में क्या हो जाएगा 120 प्लस में क्या 30, यानी कि कुल दूरी कितनी आ जाएगी 150 मीटर। यानी जो लड़की दौड़ रही थी और दर्पण उससे कितनी दूरी पे रखा था 150, यानी जहां से वो दौड़ना प्रारंभ कर रही थी वहां से उसकी दूरी कितनी थी 150, दर्पण की दूरी लड़की से कितनी दूरी पे थी 150 मीटर की दूरी पे थी। देखिएगा ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट, अच्छे अच्छे सवाल के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए इससे बढ़िया बढ़िया हम आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराएंगे, एक मजेदार क्वेश्चन यहाँ पे लेके एक से एक क्वेश्चन मजेदार लेके आएंगे। देखिएगा हम कहीं से कॉपी करके नहीं लाते हैं भैया, बड़ी मेहनत करते हैं, बड़ी मेहनत करके खुद से क्वेश्चन क्रिएट करते हैं, खुद से क्वेश्चन क्रिएट बना के आपको हम पढ़ाते हैं। किसी का कॉपी करके हम नहीं पढ़ाते, बस आपके सहयोग की जरूरत है, जितना आप हमारा सहयोग, बस हमने आपसे सहयोग में इतना ही मांगा है भैया कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हमारे चैनल को आप जितना से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे उतना, देखो भैया चाहे आप हो चाहे हम हो, स्ट्रगल सब कोई करता है भैया। हम दिन रात मेहनत करते हैं आपके लिए कि बच्चों को बढ़िया से बढ़िया कंटेंट हम पढ़ाएं। बस आपसे हम इतना कहते हैं कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दीजिए। जितना आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे उतना बढ़िया से बढ़िया। फिर हम अगले टॉपिक में हम आपसे मिलते हैं अगली क्लास में, एकदम बढ़िया, एकदम बेहतरीन, एकदम भव्य क्लास, एकदम बढ़िया से बढ़िया ऐसा क्वेश्चन कराएंगे ना भैया कि मजा आ जाएगा। बने रहिएगा, कल फिर वीडियो में मिलते हैं, देखिएगा अच्छे से अच्छे सवाल। चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा। चलते हैं, धन्यवाद।